जय मां पंचांगुली देवी। कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना, सेहत का खास ख्याल रखें। दूसरा, वाहन प्रॉपर्टी के खरीदने के, बेचने के, उससे मोटे लाभ के योग दिखाई देते हैं। नौकरी में मोटा लाभ और बड़ी हानि भी इस महीने आपको देखनी पड़ सकती है। व्यापारियों की किस्मत खुल जाएगी इस महीने। नेताओं को कोई बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। कोई बड़ा कोर्ट केस आपके फेवर में हो सकता है और कोई धार्मिक यात्रा के भी अच्छे योग आपके दिखाई देते हैं। ऐसा पैसा जिसमें मेहनत नहीं की है, जो कैश के फॉर्म में आए, ब्लैक मनी के भी अच्छे योग आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आपके राशिफल की, मासिक राशिफल की। कुछ गोचरीय विशेष फल आपको बताते हैं। प्रारंभ में 9 अक्टूबर को बृहस्पति आपके वक्री हो जाएंगे। जो तृतीय भाव में बृहस्पति आ जाएंगे तो यहाँ पर घटित क्या होगा, यहाँ पे घटित ये होगा कि यात्राओं के योग बनेंगे, आपके धन लाभ होगा। और इसी के साथ ही फिर 10 तारीख को बुध आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। जब जैसे ही बुध भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जिनको संतान की प्रॉब्लम है उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी संतान की कोई बड़ी तरक्की हो सकती है। इसी के साथ ही कोई यात्रा के योग बनेंगे। इसी के साथ जब अष्टमेश भाग्य में आएगा तो कोई 2 नंबर के पैसे, कोई ब्लैक मनी आपके मतलब आपको फायदा हो जाएगा। 12 तारीख को बुध शुक्र आपके दशम स्थान में जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद से बड़े लाभ आपको मतलब करा देगा और नौकरी में भी अच्छे लाभ देगा। 17 तारीख को भाग्य स्थान में सूर्य नीच के होने जा रहे हैं। ये स्थिति परिस्थिति रहेगी। एक तरफ तो मतलब बिजनेस पार्टनरशिप में नुकसान होगा तो मैरिड लाइफ में अच्छा हो जाएगा, मैरिड लाइफ में अच्छा हो जाएगा तो बिजनेस पार्टनरशिप में नुकसान होगा। यात्रा के भी योग बनेंगे। पिता की और माता की सेहत में थोड़ी गिरावट इस समय में आपको देखने को मिलेगी। 20 तारीख को जब मंगल आपके यहाँ नीच राशि के चले जाएंगे तो यहाँ पे सरकारी नौकरी वालों को कोई बड़ी परेशानी के योग दिखाई देंगे। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। कोई कोर्ट केस में आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर आपके मासिक कुंडली लग चुकी है। सबसे पहले सेहत की बात करते हैं। 9 तारीख तक आपको ईएनटी की समस्या रहेगी, कफ की समस्या रहेगी। 10 तारीख से सेहत आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। राजनेताओं को बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। बड़ा जन समर्थन उनके साथ हो चलेगा, रुकावटें उनकी दूर होंगी। और इसी के साथ ही कोई किसी ऐसे लोगों से मिलना जुलना होगा जो भविष्य में आपके साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे। चाहे वो सामाजिक है या पर्सनल, मतलब कोई पर्सनल रिश्ता है या कोई व्यापारिक रिश्ता भी हो सकता है। ठीक है ना। कमाई की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कमाई के बेहतर योग दिखाई दे रहे हैं। 1 से लेके 10 तक 3 जगह से धन कमाने के आपके योग बनते हैं। 11 से लेके 20 तक 2 जगह से मोटी कमाई होगी। और फिर 21 तारीख से धन में कमाई का तो ठीक ठाक रहेगा, खर्चे भी रहेंगे, लेकिन कोर्ट केस में कोई बड़े लाभ आपको हो जाएंगे। कोई चीज़ आपके फेवर हो जाए या मामला ही सॉर्ट आउट हो जाए, आपके फेवर में हो जाए। स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे सफलता दिखाई देती है। जो विदेश में चले गए हैं स्टूडेंट्स, उनका मन नहीं लग रहा है, इस महीने से मन लग जाएगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करके अट चुके हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है विदेश में, रोज़गार मिल जाएगा। या यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ के जो हायर स्टडीज़ की कोशिश कर रहे थे वो उनकी उसमें एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन हो गया था, दिक्कतें आ रही थी, वो नहीं होंगी। किसी अपने मेंटर के साथ में मुलाकात हो सकती है जो किसी तरीके के भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो वाहन प्रॉपर्टी के खरीदने के, बेचने के, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के, कोई गृह प्रवेश के, कोई धार्मिक कार्य के, धार्मिक अनुष्ठान के, धार्मिक यात्रा के बेहतर 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 योग दिखाई दे रहे हैं। कोई विदेश गमन के योग दिखाई देते हैं। और इसी के साथ ही कोई सगाई, कोई शादी फिक्स हो सकती है इस महीने। माता की सेहत की बात करें तो बहुत अच्छी रहेगी। पिता की सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। 20 तारीख के बाद पिता को थोड़ा सा रक्त पित्त विकार हो सकता है। छोटे भाई बहन को 20 तारीख तक स्थितियां बहुत अच्छी हैं। उसके बाद छोटे भाई को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बड़े भाई बहन को कोई बड़ी यात्राएं, कोई बड़े लाभ, कोई बड़ी तरक्की मिल जाएगी। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध हैं, सेहत अच्छी रहेगी, धन लाभ होगा, तरक्की होगी। रुका हुआ कोई काम ऐसा बनेगा, कोई आपकी वाइफ के नाम का केस था या आपके हस्बैंड के नाम पे कोई केस था, सॉर्ट आउट हो जाएगा।
नौकरी पेशा वालों के लिए बात करते हैं, 1 से लेके 10 तक थोड़ा धैर्य बनाए रखें, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा हुड़दंग ना मचाएं, और इसी के साथ ही आपको कोई बड़े लाभ भी दिखाई देते हैं। 11 से लेके 20 तक कोई निर्णय ले लें, नई जॉब के योग बनते हैं, किसी एमएनसी में काम करने के योग बनते हैं, कोई प्रमोशन हो जाए, कोई दूसरी कंपनी आपको ऑफर लेटर दे दे, विदेश जाने के बेहतर योग दिखाई देते हैं। इवन आपके तो मतलब नौकरी स्विच करके व्यापार में आने के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। और इसी के साथ ही फिर 20 तारीख के बाद में प्राइवेट वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी वालों को, क्योंकि दशमेश जब, हालांकि छठे में ग्रह नीच होना उतना बुरा तो फल नहीं देता है, लेकिन भैया नौकरी सरकारी है, किसी ने कंप्लेंट डाल दी है, अधिकारी जी तो ऐसा 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 करते हैं, तो फिर वैसा 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 ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में। व्यापारियों को हम एक चीज कहना चाहेंगे कि महीने की शुरुआत में ही आप देखेंगे चतुर्ग्रह योग अष्टम भाव में बना हुआ है, बुध अपनी उच्च राशि का अष्टम भाव में है। मोटी बात यह है कि यहाँ पे कमाई के बहुत बेहतर योग बनेंगे। कोई ऐसे पैसा जिसका आप टैक्स नहीं देते हैं, जिसको हम आज की डेट में ब्लैक मनी बोल देते हैं, उसके कमाई के वो कोई बड़ा स्रोत आपको पैसे का आ सकता है, कोई ऐसा क्लाइंट मिल सकता है, कोई ऐसा व्यापारी साथ जुड़ सकता है जो आपको बड़े मोटे धन लाभ करा दे या इन सब चीज़ों की शुरुआत करा दे। 1 से लेके 10 तक बेहतर कमाई के योग दिखाई देते हैं। 3 जगह से कमाई के योग दिखाई देते हैं, रुका धन आपका मिल जाएगा। फिर 11 से लेके 20 तक और फिर 21 से लेके एंड ऑफ द मंथ तक भी कमाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 20 तारीख के बाद थोड़ा सरकारी चलान इत्यादि से भी बचिएगा। मोटी बात यह है कि दिमाग खोल के रखेंगे, और कहीं आपकी कुंडली में ग्रह गोचर अच्छे चल रहे हो तो सच में ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। बात कर लेते हैं अब हम साधकों के बारे में। एक ही मैं बात बार बार जो कहता हूँ, शायद उसी बात को आज भी दोहराऊंगा कि देखिए, धैर्य जीवन का एक गहना हो जैसे हम कहते हैं ना, खुद को अलंकृत करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम कड़ा पहन लेते हैं, वॉचेस पहन लेते हैं, फ़ोन महंगा वाला रख लेते हैं, है ना, ऐसा कुछ रिंग्स पहन लेते हैं, डायमंड्स पहन लेते हैं। ऐसे ही धैर्य जो है हमारे स्वभाव का, और एक साधकों के लिए धैर्य रखना एक अलंकार से, एक गहने से कम नहीं, एक शोभा से कम नहीं हो सकता है। इसलिए धैर्य बनाए रखें, गुरु की बात को माने, वाकई आपको सफलता मिल जाएगी। उपाय क्या कर लेने चाहिए? प्रत्येक दिन सूर्य अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, देवी की उपासना करें, गौशाला में हर रविवार को गेहूं का दान करें, हर मंगलवार को गुड़ का दान करें। जय विधि माता, जय महादेव।